हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं प्लांट टेक्सोनॉमी का एक्सट्रैक्ट। प्लांट टेक्सोनॉमी यानी प्लांट फैमिली का एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे हमने अभी अपने क्लास में प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ा के खत्म किया। तो वहाँ पे हर लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर का हम क्वेश्चन पूछते थे। तो उसी क्वेश्चन को कंपाइल करके इस वीडियो में मैं लाया हूँ, सारा मैं आंसर बताऊंगा। ये पीडीएफ जो है कंपाइल फॉर्मेट में एज वेल एज पीपीटी में, जहाँ पे क्वेश्चन था जो मैं पूछा था वहाँ पे भी एडिट करके आंसर लिख दूंगा। और ये जो पीपीटी है जो हमारे पेड कोर्स में इनरोल है उनको मिल जाएगा। और अगर आप इनरोल नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, या आप ये हमारा कोर्स है ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑनगोइंग बैच है, ठीक है। 100+ लोग इनरोल कर चुके हैं, नोट्स बढ़िया मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, आप पहले गेस करना आंसर, फिर मैं वही आंसर यहाँ पे लिखूंगा, फिर आप अपने आंसर से मैच करना। तो हाउ मैनी फैमिली इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे कितनी फैमिली थी? यहाँ पे 201 फैमिली थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 199 फैमिली थी किसकी? एंजियोस्पर्म की। 202 में 3 थी जिम्नोस्पर्म, 199 थी एंजियोस्पर्म। ठीक है। हु गिव द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन? तो ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। क्रो फ्रूट फैमिली किसका नाम है? गेस कीजिए, क्रो फ्रूट फैमिली किसका नाम है? ये है आपका रेननकुलेसी का नाम। तो ये ना एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आएगा, और अगर कोई ऐसे पूछे तो ऐसे आप पढ़ लोगे ना, याद हो जाएगा। ओल्ड नेम ब्रेसिकेसी फैमिली का क्या था? तो आपको पता है ब्रेसिकेसी फैमिली का ओल्ड नेम क्या था? कंपोजिटी था। क्या था? कंपोजिटी। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आया तो ऐसे बहुत सारे 7-8 फैमिली थी जिनका नाम चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीनस है जिसको एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे रेननकुलेसी से अलग कर दिया गया? तो बहुत जगह आता है, और ये जीनस है पीनिया, पोइनिया। परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल कहाँ पे मिलता है, किस फैमिली में मिलता है? तो ये आपका जैसे रेननकुलेसी फैमिली में है, तो फैमिली पूछा है तो रेननकुलेसी में। अगर जीनस आपसे पूछ दे तो आप लिख दोगे हाँ क्लिमेटिस। ठीक है। एडोमेसिटिक स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी पाया जाता है आपका रेननकुलेसी में, रेननकुलेसी में। ओके। फ्रूट नेम ऑफ रेननकुलेसी का क्या है? तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो रेननकुलेसी के होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। कैसे होते हैं? कैप्सूल होते हैं। काला जीरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? काला जीरा का साइंटिफिक नेम होता है निगेला सैटिवा। ओके। इन विच ऑफ द फैमिली सीड अटैच विथ थ्रेड लाइक फ्यूनिकल? तो सीड जो होता है थ्रेड लाइक फ्यूनिकल से अटैच होता है कहाँ पे? मैग्नोलिएसी फैमिली में। कहाँ पे? मैग्नोलिएसी फैमिली में, जहाँ से चंपा, ये सब चंपा का बिलोंग करता है। इट्रियो ऑफ बेरीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इट्रियो ऑफ बेरीज तो आपने सुना होगा शरीफा के बारे में, जो कि बिलोंग करता है एनोनेसी फैमिली से। तो एनोनेसी फैमिली में इट्रियो ऑफ बेरीज मिलता है। यलांग यलांग आयल कहाँ से मिलता है? तो ये भी एनोनेसी फैमिली का एक मेंबर है। कनंगा ओडोरोटा, कनंगा, कनंगा ओडोरोटा, तो यहाँ से मिलता है। क्रम्पल्ड पेटल किसका फीचर है? तो क्रम्पल्ड पेटल का फीचर है आपका, तो क्रम्पल्ड पेटल आपका पाया जाता है कहाँ पे? जहाँ पे एक पेटल के ऊपर दूसरा पेटल ऐसे चढ़ा होता है, वो पाया जाता है आपका पापावरेसी में। कहाँ पे मिलता है? पापावरेसी फैमिली में मिलता है, जहाँ से आपका पपायर सोमनीफेरम बिलोंग करता है। तो ये पहला स्लाइड का क्वेश्चन था। अब चलो दूसरे स्लाइड में देखो, एक एक स्लाइड मतलब एक लेक्चर से है। अब देखो दूसरा लेक्चर का क्वेश्चन है यहाँ पे, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्जल कहाँ पे मिलता है? तो सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्जल मिलता है आपका पापावरेसी फैमिली में। ठीक है, पापावरेसी फैमिली में मिलता है। मार्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ, तो ये कहाँ से मार्फिन निकलता है? मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब निकलता है अनराइप कैप्सूल ऑफ पपावर सोमनीफेरम से। ठीक है, सोमनीफेरम से निकलता है अनराइप कैप्सूल से। एंथोफोर किसका किसका इलोंगेशन है? तो ये देखो कैप्राडिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और यह इलोंगेशन बिटवीन होता है, ये कैलिक्स एंड करोला के बीच में इलोंगेशन है। कैलिक्स एंड करोला के बीच में क्या होता है? इलोंगेशन हो जाता है। एंडोग्राइनोफोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली? तो आप देखोगे ब्रेसिकेसी की तरह भी एक फैमिली, उसी की तरह कैप्रा
डीएसी फैमिली में ये आपका एंड्रोगेनोफोर मिलता है, क्लियोम गाइनेंड्रा है सब। व्हाट इज द आर्डर ऑफ मस्टर्ड फैमिली, यानी ब्रेसिकेसी का आर्डर पूछ रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, तो ये पारीटेल्स आर्डर से बिलोंग करता है, पैराइटेल्स आर्डर से बिलोंग करता है। फास्ट सेप्टम इज द फीचर ऑफ, फास्ट सेप्टम किसका फीचर है, आपका ब्रेसिकेसी का ही फीचर है, ब्रेसिकेसी का ही फीचर है, ये वहां पे ही मिलता है। और टेट्राडार्मस स्टेमेन कहाँ पे मिलता है, ये भी ब्रेसिकेसी में मिलता है, जहाँ पे 6+2 मैनर में मिलता है। अरेंजमेंट ऑफ टेट्राडार्मस कंडीशन का क्या होता है, तो 6+6 स्टेमेन होता है, 4+2 अरेंजमेंट होता है, ऐसे करके। व्हाट इज द फ्रूट नेम ऑफ ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी में जो फ्रूट होता है, देखो यहाँ पे सिलिकुआ पाया जाता है, सिलिकुआ पाया जाता है। बट एक और फ्रूट है सिलिकुला, सिलिकुला जो होता है ये कैंडी टफ्ट में पाया जाता है, इब्रिस अमारा में कैंडी टफ्ट में मिलता है ना, समझ गए। विच इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन कैंडी टफ्ट, तो कैंडी टफ्ट में देखोगे ना यहाँ पे आपका इन्फ्लोरेसेंस मिलता है कोरिम्ब। ऐसे नॉर्मली ब्रेसिकेसी फैमिली में रेसिम रहता है, लेकिन यहाँ पे कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, जो गोभी वाले में रहता है। अब अगले में चले, तो ग्लूकोसिनोलेट किस फैमिली में पाया जाता है, तो ग्लूकोसिनोलेट पाया जाता है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली में, ब्रेसिकेसी फैमिली में ग्लूकोसिनोलेट पाया जाता है। माइरोसिनेज, माइरोसिन ग्लैंड देखो हर्बी ओरी प्रोटेक्शन के लिए होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है आपका माइरोसिन, ये भी आपका ब्रेसिकेसी में ही पाया जाता है, ब्रेसिकेसी फैमिली में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका मिलता है कैरियोफाइलेसी में, किसमें, कैरियोफाइलेसी में मिलता है। ओ ऊपर का छूट गया। फूल गोभी का साइंटिफिक नेम आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ मिलता है, फूल गोभी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कहाँ मिलता है। नहीं, ऑफ डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन कहाँ पे मिलता है, ये भी मिलता है आपका कैरियोफाइलेसी के ही अंदर मिलता है। ये सब ना मेन मेन पॉइंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। स्पाइनस पॉलन किस फैमिली में मिलता है, ऐसे काटेनुमा पॉलन, तो ये मिलता है आपका मालवेसी में। अब देखो अगले फैमिली पे आ गए, अब मालवेसी में रेनेनी फॉर्म एंथर भी आपका कहाँ मिलता है, किडनी शेप्ड एंथर कहाँ मिलता है, मालवेसी में ही मिलता है। मोनोएडल्फस कंडीशन कहाँ पे मिलता है, ये भी आपका कहाँ मिलता है, ये भी आपका मालवेसी में ही मिलता है। इपिकाइलिक्स क्या किसका फीचर होता है, ये भी आपका मालवेसी का ही फीचर है, होल ऑफ ब्रैक्टियोल होता है, किसका, ब्रैक्टियोल का, हमने बता दिया ब्रैक्टियोल का मॉडिफिकेशन होता है ये। स्टार शेप्ड हेयर किसका फीचर है, ये भी मालवेसी का ही फीचर है। देख रहे हो आप ना, मतलब एक फैमिली से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। कॉटन फाइबर भी मालवेसी से मिलता है, गासूपियम हर्सुटम से सीड इपिडर्मल हेयर को वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। चलो अगले आ गए हम, अगले फैमिली पे, अगले स्लाइड पे कहें तो विंग्ड पेटियोल किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपका साइट्रस के अंदर, और एक प्लांट है आपका फेरोनिया, फेरोनिया के अंदर भी मिलता है ना। एम्फीसार्का फ्रूट कहाँ पे पाया जाता है, ये एजिल मार्मोलस में पाया जाता है, जिसको हम बेल बोलते हैं। ओके, कॉमन फ्रूट फाउंड इन रूटेसी, तो रूटेसी में जूसी प्लेसेंटल हेयर वाला जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम जो होता है कॉमन फ्रूट होता है, जो आप संतरा नींबू खाते हो। हाउ मेनी सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे टोटल 21 सीरीज हैं। टोसा जूट कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है आपका कोरकोरस ओलिटोरिस से, ओलिटोरिस, ये स्पीसीज जरूरी है। विच बायोटिक कंपाउंड फाउंड इन नीम, नीम में कौन सा बायोटिक कंपाउंड होता है, तो ये एजेडायरेक्टिन करके होता है। ठीक है, आर्डर ऑफ मैंगो, मैंगो का आर्डर क्या है भाई, तो मैंगो का आर्डर होता है आपका सैपिनडेल्स। फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी है, सैपिनडेल्स है। और यहाँ पे पूछ रहा है भाई मैंगो में कौन सा फ्रूट टाइप मिलता है, तो वहाँ पे स्टोनी इंडोकार्प होता है। तो मैंगो के फ्रूट जो आप खाते हो ना, उसको हम कहते हैं ड्रूप फ्रूट। अगर समझ में आ रहा हो, सही लग रहा हो, तो कमेंट जरूर करना, आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू सर या कुछ भी लिखना कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं। अब मैंगो का कौन सा पार्ट आप खाते हो, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ये है आपका मीजोकार्प। हाँ, इसका क्या होगा, मीजोकार्प होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ चिरोजी क्या है, चिरोजी जो आप खाते हैं इसका साइंटिफिक नेम है
बुचनानिया लांजन। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये पूछता नहीं है। अगले स्लाइड पे चले तो नोडुलेटेड रूट किस फैमिली का फीचर है? तो ये फीचर है आपका फैबेसी फैमिली का। किसका फीचर है भाई? ये फीचर है फैबेसी का। स्टेम नोड्यूल कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपका सेसबानिया प्लांट में, जिसे हम हिंदी में ढैचा बोलते हैं। डाइडल्फस किसका फीचर है? 9+1 अरेंजमेंट जो होता है, ये आपका फीचर है फैबेसी फैमिली का। गॉट इट। ज्वेलर्स वेट जो होता है आपका क्रेप्स आई भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं एबरस पेक्टोरियस, गुमची हिंदी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ओके जी। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर फाउंड इन विच ऑफ द सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी? तो लेग्यूमिनेसी में 3 सब फैमिली है और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर पाया जाता है मिमोसेसी में, जो बबूल वाला फैमिली है, मिमोसेसी में। कॉमर्स ऑफ कत्था कहाँ से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है एकेसिया कटेचू के हर्टवुड से। कटेचू के हर्टवुड से, कहाँ से? हर्टवुड से निकाला जाता है। नील कहाँ से ऑब्टेन होता है? नील, तो नील ऑब्टेन होता है इंडिगो फोरा प्लांट से, और ये फैबेसी से बिलोंग करता है। फैबेसी में एस्टिवेशन कौन सा पाया जाता है? तो ये सबको पता है, कितने बार हमने बताया है कि वेगुलरी एस्टिवेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक एस्टिवेशन जैसे मालवेसी खत्म हो गया, तो ट्विस्टेड कहाँ पे होता है भाई? मालवेसी में होता है। गॉट इट। हिमेटोजाइलन कहाँ से पाया जाता है, निकाला जाता है? ये एक तरह का स्टेन है, तो ये भी हर्ट वुड ऑफ हिमेटोजाइनल से निकाला जाता है। हर्ट वुड से निकाला जाता है हिमेटोजाइलन से। हिमेटोजाइलन। ओके, अगले स्लाइड पे चले तो अगला स्लाइड पे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं अगले स्लाइड का कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कुकुरबिटेसी। क्या आ जाएगा? कुकुरबिटेसी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कुछ मेंबर ऑफ सोलेनेसी में भी पाया जाता है, प्लस एपोसाइनेसी में भी रिपोर्ट किया गया है। आप कुकुरबिटेसी याद कर लेना। सिनेंडस स्टेमन किसका फीचर है? तो ये भी कुकुरबिटेसी का फीचर है। कुकुरबिटेसी का फीचर है सिनेंडस स्टेमन। ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस और इंफीरियर ओवरी किसका फीचर है? तो ये भी कुकुरबिटेसी का ही फीचर है। फ्रूट नेम ऑफ कोरिएंडर, तो कोरिएंडर के फ्रूट का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है क्रीमो कार्प। कोरिएंडर कह लो, गाजर कह लो। स्टाइलोपोडियम किस फैमिली में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेस ऑफ ओवरी जो होता है, थोड़ा सा मतलब स्टिग्मा का बेस जो होता है वो कहो तो स्वेलेन होता है, और ये एपीएसी में होता है, एपीएसी में। पोम फ्रूट किस फैमिली में पाया जाता है? तो पोम आपका पाया जाता है रोजेसी में। रोजेसी में पोम पाया जाता है। पेपो देखो कुकुरबिटेसी में होता है ना। पियर जो होता है ये भी रोजेसी से ही बिलोंग करता है। बॉटल ब्रश बिलोंग टू द फैमिली, तो बॉटल ब्रश जो होता है हम इसको बोलते हैं लैला मजनू प्लांट। ठीक है, और ये बिलोंग करता है मिरिटेसी फैमिली से। मिरिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हींग ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट एंड विच फैमिली? तो हींग ऑब्टेन किया जाता है फेरुला प्लांट से, फेरुला से, और ये मेंबर है एपीएसी का। एपीएसी का मेंबर है। प्लस ये हींग ऑब्टेन किया जाता है रूट से। कहाँ से भाई? रूट से ऑब्टेन किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। समझ गए? पॉइजन हेमलॉक किसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? तो ये रिस्पॉन्सिबल है सुकराट्स के डेथ्स के लिए। सुकरात मीनिंग सही से लिखूं, सुकरेट्स। कोनियम मैकुलेटम करके इसका नाम था। क्या नाम था? कोनियम मैकुलेटम। ओके, चलो अगले आओ स्लाइड पे। अब अगले स्लाइड पे देखो 17 क्वेश्चन है। तो आप सब ना क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ना, पहले आप गेस करो, गेस करो कि आपको पता है कि नहीं। जो हमारे जैसे आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो तो आप पहले गेस कर लो, क्योंकि ये तो हमने बताया, आप लिखे भी हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, ये भी स्लाइड आपको दे ही दिया जाएगा। तो इंटरपेटियोलर स्टिपुल किस फैमिली में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका रूबिएसी फैमिली में। कहाँ पाया जाता है? रूबिएसी फैमिली में। कॉफी किससे बिलोंग करता है? तो कॉफी भी बिलोंग करता है रूबिएसी फैमिली से। रूबिएसी से ही बिलोंग करता है। सिनकोना यूज्ड इन विच डिजीज? तो सिनकोना किस डिजीज में काम करता है? मलेरिया में। इसका बार्क यूज करते हैं
और सिंकोना जो प्लांट होता है उससे क्विनीन ड्रग निकालते हैं। सिंजेनेसिस स्टेमेन किसका फीचर है? तो ये फीचर है आपका एस्टेरेसी का, एस्टेरेसी का फीचर है ये। इनुलिन किसका पॉलीमर है? तो ये बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर है, डहेलिया के रूट में पाया जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने में यूज करता है। फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कौन है? तो ये आपका आ जाएगा आर्किडेसी। एस्टेरेसी नहीं है, एस्टेरेसी सेकेंड है, फैबेसी थर्ड है। सिप्सेला फ्रूट किसका फीचर है? तो ये एस्टेरेसी में पाया जाता है, एस्टेरेसी का फीचर है ना। कौन सा प्लेसेंटेशन एस्टेरेसी में पाया जाता है? तो एस्टेरेसी में यूनिलॉकुलर है तो यहाँ पे बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसके साथ साथ बेसल कहाँ पे होता है? ग्रैमिनी में भी होता है, ग्रैमिनी में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जो डेवलप है बाई कार्पेलरी सिनकार्पस यूनिलॉकुलर इन्फीरियर ओवरी से? तो इस फ्रूट का नाम है हमारा सिप्सेल्ला। क्या नाम है भाई? सिप्सेल्ला। एलेजेरिन डाई कहाँ से निकाला जाता है? तो ये देखो रूबिएसी फैमिली का एक प्लांट है, रूबिया, तो वहां से निकाला जाता है। हे फीवर किसके पॉलन से काज होता है? तो ये अम्बोरोसिया का जो पॉलन होता है उसके वजह से कॉज होता है। पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये निकाला जाता है आपका पार्थेनियम से नहीं निकाला जाता, ये निकाला जाता है क्रायोसिन्थेमम से। ठीक है, कैरोट ग्रास साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका नाम है पार्थेनियम, हेस्टोफोरम पार्थेनियम। चिकोरी पाउडर बिलोंग टू द फैमिली, चिकोरी प्लांट जो होता है ये एस्टेरेसी से ही बिलोंग करता है, एस्टेरेसी से ही। और नेचुरल स्वीटनर का नाम क्या है? उसका नाम है स्टीविया रेबुडियाना। गॉट इट? आगे चले, थक तो नहीं गए? ऐसे ही जितना बता रहा हूँ अगर इतना भी प्लांट फैमिली वगैरह याद कर लोगे ना तो इनफ रहेगा भाई। यही से क्वेश्चन आएगा, मिला लेना कोई एग्जाम देके, नहीं तो पिछला कोई पेपर उठा के देख लेना कि आया है कि नहीं। ठीक है, तब भरोसा करना। चलो आओ आगे चलते हैं। तो अगला है गाइनोस्टीजियम कहाँ पे पाया जाता है? तो देखो ये आपका पाया जाता है आर्किडेसी में, आर्किड में, प्लस कैलोट्रोपिस में, मतलब एस्केल्पेडेसी में। तो ऐसे आपसे पूछे, ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। पॉलिनिया भी सेम सेम, मतलब इसमें भी पॉलिनिया देखो आर्किडेसी में और एस्केल्पेडेसी में पाया जाएगा। इस टर्मिनल कोरोना किसका फीचर है? तो ये आपका एस्केल्पेडेसी का फीचर है, एस्केल्पेडेसी का फीचर है। ट्रांसलेटर मैकेनिज्म ये भी आपका एस्क्लेपेडेसी में है। पैरासूट मैकेनिज्म इंश्योर, मतलब पैरासूट मैकेनिज्म क्यों होता है? ये होता है इंश्योर करने के लिए, सीड डिस्पर्जल कराने के लिए, सीड डिस्पर्जल कराने के लिए। मिल्कवीड फैमिली किसका नाम है? तो ये भी फैमिली नाम है, एस्केल्पिडेसी का नाम है। रबर इल्डिंग प्लांट एस्केल्पिडेसी से कौन सा है? तो ये क्रिप्टो स्टेजिया है। ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे इंटरजैलरी इंट्राजैलरी फ्लोएम दोनों पाया जाता है? तो ये आपका स्ट्राइकनोज, आप लिख सकते हो स्ट्राइनोज, मीनिंग पे मत जाओ। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर कहाँ पे होता है? तो ये होता है निकटेंथस में, निकटेंथस में। एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है? जहाँ पे जाइलम टोटली सराउंड कर लेता है फ्लोएम को, तो ये होता है आपका यक्का में एंड ड्रासिना में। एम्पी क्राइबल कहाँ पे होता है? जहाँ पे फ्लोएम टोटली सराउंड कर लेता है जाइलम को, फर्न में। मल्टीपल रूट कैप देखो मिलता है स्क्रू पाइन, जिसका नाम है पैंडनस, पैंडेनस। इसको हम कॉमनली बोलते हैं स्क्रू पाइन। ओके। मल्टीपल लीफ इपिडर्मिस देखो फाइकस में मिलता है, आप फाइकस लिख लो। होल फाइलोटेक्सी कहाँ पे मिलता है? तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, या आप नेरियम के साथ जा सकते हो। रिजरप्राइन ड्रग कहाँ से निकाला जाता है, किस प्लांट से, और ये बिलोंग किस फैमिली से करता है? तो आप भाई एपोसाइनेसी का मेंबर है, एपोसाइनेसी का। और ये है राउल्फिया, और ये निकाला जाता है रूट में, रूट से। और इसको ट्रीट यूज करते हैं हाइपर टेंशन में, हाइपर टेंशन में यूज करते हैं। विन क्रिस्टीन कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ये आप कह दो विंका रोजिया करके प्लांट है एक, विंका रोजिया, वहां से निकाला जाता है। ठीक है, इसको हम कैथेरेंथस रोजियस भी बोलते हैं। चलो अगले स्लाइड पे आओ। तो अगले स्लाइड पे यहाँ पे अब बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन है।
देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, तो अगले स्लाइड कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे ओब्लिक ओवरी कहाँ पे पाया जाता है, तो आप इसको लिखोगे सोलेनेसी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, सोलेनेसी में पाया जाता है। कर्व इम्ब्रियो कहाँ पाया जाता है, तो ये मिलता है कन्वलवुलेसी में मिलता है, गॉट इट। और सिस्टोलिथ कहाँ पे मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन होता है, तो ये मिलता है आपका एकेंथेसी में। ऐसे डायरेक्ट आपका फैमिली का नाम से पूछता है। कस्कुटा कहाँ से बिलोंग करता है, जो कि एक टूटल स्टेम पैरासाइट है, तो ये बिलोंग करता है आपका कन्वलवुलेसी से, कन्वलवुलेसी से ही बिलोंग करता है। सीध विजकुलेटर कहाँ पे मिलता है, आटोकोरी जो शो करता है, ये मिलता है एकेंथेसी में, एकेंथेसी में। तो आटोकोरी इज द फीचर ऑफ एकेंथेसी। विच प्लांट ड्रग यूज फॉर प्यूपिल डायलेक्शन, तो ये भैया आपका है सोलेनेसी का मेंबर, जो आप एट्रोपा बेलोडोना जानते हैं, एट्रोपा, ठीक है, एट्रोपिन ड्रग होता है। नाइट सेड फैमिली इज द नेम ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी जो है आपका, इसको हम नाइट सेड फैमिली या पोटैटो फैमिली बोलते हैं। कन्वलवुलेसी फैमिली का कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली, मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली इसे बोलते हैं ना। बाइलेबिएट कोरोला किसका फीचर है, किस फैमिली का, तो ये एकेंथेसी का फीचर है, एकेंथेसी का फीचर है। नोट कर लो, सोलेनेसी किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो ये पोलेमोनियल ऑर्डर से बिलोंग करता है, पोलेमोनियल ऑर्डर से बिलोंग करता है। काला जीरा कहाँ से बिलोंग करता है, तो हमने आपको ये क्वेश्चन अभी पीछे बताया था कि भैया निगेला सेटिवा है और ये बिलोंग करेगा रेननकुलेसी से, काला जीरा। एक्रिसेंट कैलिक्स कहाँ पे मिलता है, तो आपको पता है फैसेलियस करके एक प्लांट है, फैसेलियस, फैसिलिस, तो ये होता है मकोए हम बोलते हैं। क्रम्पल्ड पेटल कहाँ मिलता है, तो ये अभी हमने पीछे ही बताया था, पापा वरेसी में मिलता है, पापा वरेसी में ये मिलता है। अगले स्लाइड पे आए, तो अगले स्लाइड पे क्वेश्चन है फ्री लेटरल स्टिप्यूल कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका मालवेसी फैमिली में। ऑक्रेट स्टिप्यूल कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका पॉलीगोनेसी फैमिली में, पॉलीगोनेसी फैमिली में। ओके, गाइनोबेसिक स्टाइल किसका फीचर है, ये फीचर है लेमिएसी का, तुलसी वाला फैमिली का फीचर है गाइनोबेसिक स्टाइल। मेन डिफरेंस क्या है लेमिएसी और वर्बेनेसी, तो वही स्टाइल जो है, स्टाइल, क्योंकि लेमिएसी में टर्मिनल स्टाइल, टर्मिनल सिंपल मिलता है। वर्टिसिलस्टर इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका लेमिएसी में। लेवेंडर आयल किससे निकाला जाता है, लेवेंडुला ऑफिसिनेल से निकाला जाता है, गॉट इट। क्वालिटी ऑफ टी किस पे डिपेंड करता है भाई, तो ये कलर ऑफ लीफ पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लीफ मतलब जितना हरा पत्ती रहेगा उतना बढ़िया टी रहेगा, लीफ। डायडाइनोस स्टोमेन किसका फीचर है, ये भी फीचर है लेमिएसी का ही फीचर है। लेमिएसी में कौन सा फ्रूट पाया जाता है बताओ, कौन सा होता है, सरके रूलस फ्रूट होता है, साइजोकार्पिक होता है। टर्न पाइप मैकेनिज्म या लीवर मैकेनिज्म कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मिलता है आपका साल्विया में, और ये बिलोंग करता है लेविएटी से ही। पिस्टन मैकेनिज्म कहाँ पे देखा जाता है, तो ये मिलता है आपका पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है, फैबेसी में देखा जाता है। टिक्टोना ग्रैंडिस देखो ऐसे बिलोंग तो करता है वर्बेनेसी से, वर्बेनेसी से कहेंगे बिलोंग करेगा, लेकिन अभी इसे फिलहाल ना लेमिएसी में रख दिया गया है, तो वहाँ पे अगर बर्बेनेसी ना दे तो आप लेमिएसी मारना। चलो अगले स्लाइड पे चलें। अगला स्लाइड पे हमारा है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका मूरस में, मूरस अल्बा में, सहतूत में। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है, आपका मिलता है ये फाइकस में। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है, ये फीचर है यूफोरबिया का, यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। फ्रूट नेम ऑफ पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल के फ्रूट का नाम होता है सोरोसिस। ब्रांच स्टेमेन कहाँ में मिलता है, तो ब्रांच स्टेमेन मिलता है रिसनस में, रिसनस कम्युनिस में। बायोडीजल प्लांट कौन सा है, तो ये है जट्रोफा कर्कस, जट्रोफा। और पैरा रबर किससे मिलता है, पैरा रबर मिलता है हेविया ब्राजिलेंसिस से, ब्राजिलेंसिस से। इंडियन रबर कौन सा प्लांट होता है भाई, ये होता है आपका फाइकस इलास्टिका होता है।
सिनकोनस फ्रूट कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है फाइकस में, जो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। पेरिस्पर्म कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मिलता है आपका पाइपर में, पाइपर नाइग्रम में। किंग ऑफ स्पाइसेस कौन है? ये भी पाइपर नाइग्रम ही है। जमाल घोटा कहाँ से निकाला जाता है? तो ये क्रोटान से निकाला जाता है। रेगमा फ्रूट कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपका रीसिनस में। बातें समझ में आ रही है? हमारा लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो स्पाइक आप स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है? तो आपका ये मिलता है ग्रैमिनी फैमिली में। कहाँ मिलता है? ग्रैमिनी फैमिली में। केसर किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है इरिडेसी फैमिली से। इसका स्टाइल और स्टिग्मा यूज करते हैं। फिंगर मिलेट का कॉमन नेम क्या है? फिंगर मिलेट, अच्छा साइंटिफिक नेम, तो इसका नाम है इल्यूशिन कोरकोना, कोरकैना। कॉल्चिकम कॉल्सिसिन किस फैमिली से निकाला जाता है? तो कॉल्चिकम ऑटोमोनल से। ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। माइटोटिक पॉइजन होता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है। रिजुपनेशन, फ्लावर 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, ओवरी का पोजीशन चेंज हो जा रहा है। तो आर्किडेसी का यह फीचर है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आर्किडेसी में पाया जाता है। स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस किस में मिलता है? तो ये मिलता है म्यूजा पैराडेस्का में, केला में, एरम में, ये सब में। कैरियोप्सिस किसका फीचर है? तो ये है ग्रैमिनी का फीचर, ग्रैमिनी का कैरियोप्सिस। सुपीरियर पेलिया किसका मॉडिफिकेशन है? तो सुपीरियर पेलिया आपका मॉडिफिकेशन है किसका? ये आपका मॉडिफिकेशन है ब्रैक्टियोल का, ठीक है। सुपीरियर पेलिया इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्टियोल। आप जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे स्पाइकलेट वाला तब। वर्जेटाइल एंथर कहाँ मिलता है? तो ये भी आपका ग्रैमिनी में ही मिलता है, ग्रैमिनी में ही मिलता है। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन है? तो ये देखो, दो हैं, मोनोट्रोपा प्लस नियोसिया। स्यूडो कॉपुलेशन देखो कहाँ पे देखा जाता है? ये देखा जाता है आर्किड ओफाइरस में, ओफाइरस में देखा जाता है। और आपका फैमिली ऑफ पाइनएप्पल क्या है भाई? तो फैमिली ऑफ पाइनएप्पल है ब्रोमोलेसी, ब्रोमेलेसी। मनीला हेम कहाँ से निकाला जाता है? तो ये म्यूजा टेक्सटाइलिस करके है स्पीसीज, वहाँ से निकाला जाता है। कोकोनट फाइबर किससे निकाला जाता है? तो मीजोकार्प से निकाला जाता है, मीजोकार्प से। मीजोकार्प से फाइबर होता है और ये मोस्ट रेजिस्टेंट फाइबर होता है। तो ये पीपीटी जो हमारे कोर्स में इनरोल है उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ना अभी देखे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, पूरा देखते हो कि नहीं? वीडियो देखे हो तो कमेंट में बताना कैसा लगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फैमिली के लिए एक्सट्रैक्ट यही है, इतना याद कर लो।